पीछे सत्संग में चर्चा हुई कि 3 नेत्र हैं। एक ये हैं पंचभूतों से रचित पार्थिव नेत्र, जिनसे केवल माया रचित गुण दोष और पंचभूत रचित जड़ चैतन्य का दर्शन होता है। एक है बुद्धि में ज्ञान नेत्रों का प्रकाशित हो जाना, जिससे सर्वत्र ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और एक है हृदय में मानस नेत्रों का खुल जाना, जिससे प्रिया प्रीतम की दिव्य रूप माधुरी और लीला का रसास्वादन होता है। भोरी सखी जी के हृदय नेत्र खुल चुके हैं। क्या दशा होती है जिसके हृदय नेत्र खुल जाते हैं? ही मेरो प्यारी भयो नैना मोहन रूप, नैनाट के ही सो मोहन लालजू। मानो नेत्र जैसे लालजू के प्यासे नेत्र प्रियाजू के रूप में अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर। रूप का पान कर रहे, रस की मत्तता है, पर प्यास बढ़ती चली जा रही है। ऐसे नेत्र हो जाते हैं उस उपासक के, जैसे मोहनलाल के नेत्र प्यारी जू की रूप माधुरी का पान करते हैं। ऐसे रूप माधुरी का पान उपासक करता है। ही मेरो प्यारी भयो नैना मोहन लाल, नैनाट के ही सो तुहित भोरी बेहाल। कैसा कैसा अद्भुत स्वरूप है ये। थोड़ा सा भी उपासना में रंग आया है तो समझ पाओगे, बहुत प्रेम की अद्भुत स्थिति है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर की न सुनावे। उपासक की ऐसी स्थिति होती कि नेत्र बाहरी पार्थिव व्यर्थ हो गए हैं। अब इनमें जो पार्थिव देखने की शक्ति थी वो नष्ट हो गई। अब ही के नेत्र खुले तो इनका ऐसा प्रकाश इन नेत्रों में हुआ, ही के नेत्रों का, कि वो जिधर देखता है वो युगल सरकार के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। जैसे गोपी जनों को केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी। ही के भीतर अरुझें अखियां। अभी पार्थिव नेत्रों का काम खत्म। अब हृदय में जो नेत्र खुले, प्रेम नेत्र, जिसे आप श्रृंगार आरती के बाद गाते हैं, ही के नैन निहारे। हृदय रूपी नेत्रों से ही प्रिया प्रीतम को देखा जाता है। वो नेत्र हरिवंश कृपा से, गुरु कृपा से खुलते हैं। जिस समय हृदय के नेत्र खुलते हैं तो बाहर के नेत्रों की शक्ति चली जाती है। बाहर के नेत्रों की शक्ति है स्त्री पुरुष देखना, गुण दोष देखना, जड़ चैतन्य देखना, अच्छा बुरा देखना, ये सब खत्म हो जाता है। वो जिधर देखता है उसको अपना प्रीतम नजर आता है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। बाहर और कुछ दिखाई नहीं देता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसा नहीं कि वो अकल लड़ा करके बात कर रहा है कि सब कुछ प्रिया प्रीतम है, बुद्धि लड़ा रहा है, नहीं।
जैसे हम तुम सहज में देखते हैं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ऐसे जिसके हृदय के नेत्र खुलते हैं तो ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष ढांचा नहीं, सीधे हृदय में उनके विराजमान प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ऐसी ही श्रवणेन्द्री की दशा हो जाती है। ही के भीतर श्रवण समावे, क्या प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं। प्रति अक्षर में प्रेमामृत रस की उफान हो रही है, वो श्रवण कर रहे हैं। श्रवणेन्द्री अंतर्मुख हो गई। बाहर की श्रवणेन्द्री विषय शब्द केवल पार्थिव सुन सकती, प्रिया प्रीतम के नहीं। जब हरिवंश कृपा से हृदय नेत्र खुले तो श्रवणेन्द्री भी उनके शब्द सुनने के लिए अंतर्मुखी दिव्य हो गई। अब ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। बाहर की कोई बात खूब कोलाहल मचा हो, श्रवणेन्द्रिय अंतर्मुख हो तो एक शब्द नहीं सुनाई देगा। जैसे बाण बनाने वाला इतना तन्मय था कि राजा की सवारी निकल गई, उसे एक शब्द नहीं सुनाई दिया। फिर उपासक अपने उपास्य देव में आसक्त चित्त और उसको प्रपंच सुनाई दे, ये तो पाखंड ही है, ये तो दंभ है, अभी उपासना का रंग नहीं है। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवरी किशोरी को वो जियत निहारी निहारी। श्रवणेन्द्री नेत्रेंद्री बाहरी व्यर्थ देखना बंद कर दिया। अब प्रिया प्रीतम की बात सुनाई देती, प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते हैं। ही के भीतर बाणी बिरमय, बाहर वचन न आवे। अब वाक्य इंद्री व्यर्थ हो गई, मूक हो गई। किसी से बात करना, व्यवहार की बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर बात होगी तो प्रिया प्रीतम की, प्रभु की होगी, सिद्धांत की होगी, नहीं तो मौन। ताते मौन गहनो उचित है। पर यह साधक की वृत्ति है। जिसके हृदय नेत्रों में प्रियालाल रम गए, प्रकाशित हो गए, उसको बिना प्रयास के ही वाणी मौन हो जाती है। मौन का तात्पर्य है संकल्प रहित हो जाना। मौन का तात्पर्य है प्रपंच की वार्ता से रहित हो जाना, दूसरे की निंदा स्तुति दोनों से रहित हो जाना। वो केवल अपने प्रभु से बात करता है, केवल अपने प्रभु की बात करता है। प्रभु का नाम गुण लीला रूप इसी का रसास्वादन। नहीं तो वाक्य इंद्री मौन हो गई, व्यर्थ हो गई, और उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई प्रपंच की वार्ता करने की। स्वाद घ्राण रस परस हिये में, बाहर मन नहीं धावे। जो मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये बार बार जीवात्मा को आकर्षित करके भोगों में फंसाते हैं। अब बोले रसेंद्री, अब ये तो नाम का ऐसा स्वाद लगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। अब कुछ पाने की रुचि नहीं रह गई। सच्ची माने किसी भी पदार्थ के भोगने का उत्साह नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि रसेंद्री को अब असली स्वाद मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यदि तुम्हें राम मीठे लगते तो ये सब 36 व्यंजन सब तुम्हें फीके लगने लगते। सटरस 36 व्यंजन, 56 प्रकार के भोग, किसी भी भोग की लालसा रसेंद्री की भोगने की नहीं रह जाएगी जब नाम का रस प्रकट हो जाएगा। बोले स्वाद और घ्राण, घ्राणेन्द्री जो सुगंध सूंघना चाहती है ये अनन्य हो जाती है। प्रिया प्रीतम के संबंध की ही सुगंध सूंघने की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं। स्वाद घ्राण रस
परस ही में बाहर मन नहीं धावे। परस त्वगेंद्री का विषय है। त्वगेंद्री प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का स्पर्श, इसके सिवा उसे कोई स्पर्श सुख में ही काम सुख आता है। स्पर्श सुख आदि की कोई किंचित मात्र आकांक्षा नहीं रह जाती जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। बोले ऐसी स्थिति कैसे हुई? ही भीतर प्रगटी हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे। तब ही पैठी बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। सब द्वारे बंद हो गए, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, वाक्येंद्री, सब शांत। पूज्य राधा बाबा की मुद्रा को देखिए, जब आपको मिलेंगे। ये मुद्रा लीला प्रवेश महापुरुष की है। शिथिलता पूर्वक ग्रीवा झुकी हुई और गाढ़ प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी के चिंतन में, लीला माधुरी के चिंतन में डूबे हुए। बाहर से एकदम शांत, सब द्वार सब खिड़की बंद, कूड़ा करकट प्रवेश करने का अवसर ही नहीं रह गया। तब वो उपासक हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव करता है, सहचरी बपू का। तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। बाहर से ढांचा शांत है या क्रियारत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वंत मां। वो शास्त्र के अनुसार क्रियारत है या बिल्कुल क्रिया का त्यागी शांत बैठा हुआ है, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो विषय सेवन करते देखा जा रहा है या वो महावैराग्य में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकांत में बैठा हुआ है या प्रपंची बहिर्मुख पुरुषों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ हर समय अपने युगल को दुलार करता। कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा। श्री राधा और उनके प्रिय श्री लालजू महाराज, लाल और लाडली, ये दोनों हृदय में जोरी प्रकट हुई। इसी की लाड़ लड़ाने में उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर सहचरी स्वरूप, और फिर वो दुलार कर रहा है। बोले ही भीतर प्रगटे हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे। तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। उपासक देखता है प्रेम ही वृंदावन की लताओं के रूप में है, प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हित को बन हित की ही जमुना, हित को कुंज सुहावे। हित के दंपति हित की सजनी, हित सो हित दुलरावे। प्रेममय वृंदावन, प्रेममय यमुना, प्रेममय कुंज निकुंज, प्रेममय कुंज महल और प्रिया प्रीतम प्रेम में, प्रेम के खिलौना दो। और प्रेममयी हित सजनी, तो प्रेममयी भोरी सखी प्रेममयी जोरी को प्रेम पदार्थों से दुलार कर रही हैं। भोरी हित हित ही की याचक, कृपा कोर हित पावे। हित तन हित मन हित की इंद्री, हित ही सिरावे। भोरी सखी कह रहे मेरा स्वरूप भी हितमय है और मैं हित की ही आकांक्षा करती हूं, हित की ही कृपा कोर, प्रेम की ही कृपा कोर चाहती हूं, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी का तन भी प्रेममय, सहचरी बपू, प्रेमी का मन भी प्रेममय, प्रेमी की इंद्रियां भी प्रेममय। तब वो प्रेममय तन से, प्रेममय मन से, प्रेममय इंद्रियों से, प्रेम भाव में भरकर प्रेम पदार्थों से, प्रेममयी लाडली लाल की प्रेममय वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेममयी सेवा करता है। प्रेम ही प्रेम। जब सो वह छवि ही गड़ी ही, गति कही न जाए।
नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी उपासक की दशा होती है। हृदय में जब प्रिया प्रीतम का प्रादुर्भाव होता है तो हृदय की गति कहीं नहीं जा सकती। बोले बस संकेत कर रहा हूं, अपार शीतलता, नित सिरात, और थोड़ी ही देर में अपार दाह पैदा हो जाती। कैसे समझ पाएगा? अपार शीतलता और थोड़ी ही देर में अपार दाह प्रकट हो गया, हृदय चूर चूर हो रहा है। हा प्रिया प्रीतम, हा करुणामयी। तो बोले फिर जब हृदय में प्रकट हो गए तो हाय हाय क्यों मचाए? तो तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन। कबहु संजोग न मानही, कबहु संजोग न मानही, क्योंकि चाह बढ़े दिन रैन। वो चाह इतनी बढ़ जाती कि उसमें ही की गति कही न जाए। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए।